नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण का पाठ नंबर 3 कुछ खास है हम से संबंधित दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने इस पाठ में ये जाना कि कुछ खास हैं हम, जैसे कुछ अगर हमारे में कमी हो तो उसके विपरीत हमें कुछ ऐसा गुण पाया जाता है जिससे हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने बताया था कि यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए कि आप अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाओगे? तो आपका उत्तर क्या होता? नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन वह एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। इसमें हमने ये जाना था कि जो इंसान देख नहीं सकते उनके लिए एक खास प्रकार की भाषा, जिसको वो छू कर पहचानते हैं, उसका निर्माण किया गया था। और वो भाषा मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी? ब्रेल लिपि, संकेतन, यानी कि ऐसे संकेत जिनसे वो छू कर पढ़ाई कर लेते थे। और इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनके लिए भी एक भाषा का निर्माण किया गया है, जिस भाषा को क्या कहते हैं? संकेतिक भाषा। यानी कि हाथों के संकेत के द्वारा इसमें समझाया जाता है, जो इंसान हमसे बात करना चाहता है उसके संबंध में जो है संकेतिक भाषा, यानी संकेतों द्वारा वो इंसान हमें समझा देता है। इसके बाद उन्होंने बताया था कि जो ब्रेल लिपि है उसका निर्माण कैसे हुआ था। कहते हैं कि लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई, इससे आंखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से जो पढ़ना था काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि के छात्रों का शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल जो थे वो इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर इन 12 बिंदुओं वाली लिपि को 6 बिंदुओं में परिवर्तन कर दिया, यानी कि बदल दिया। अतः उनके द्वारा जो लिपि तैयार की गई थी उसको क्या नाम दिया गया? ब्रेल लिपि। उसके पश्चात हमने सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी के बारे में पढ़ा था कि आप जानते हो कि ये किस तरह की बीमारी है। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें मरीज के हाथ पैर व सभी अंग तो ठीक होते हैं, परंतु वह ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता और उनके सामने रखी किताब को वह उठा नहीं सकते। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे जो होता है मस्तिष्क का नियंत्रण जो होता है वो शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इस प्रकार बोलने व लिखने पर या अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इसे धीरे धीरे जो व्यक्ति जो होता है वो सामान्य होने लग जाता है इस व्यायाम से। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाते, फिर भी वह काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है, उनके जो शरीर में है काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। तो इस बीमारी के लिए क्या होता है? एक तरह का व्यायाम जो होता है वो करवाते हैं, जिससे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। तो यहाँ तक हमने पाठ पूरा पढ़ा था। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर करेंगे। आप उन प्रश्नों को साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। तो चलो अब हम आगे के प्रश्न करते हैं। जैसा कि अभी आपने पाठ में पढ़ा और मैंने आपको कहा कि मैं इससे कुछ प्रश्न करवाऊंगी, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आ रहा है कि हेलन केलर कौन थी? तो हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर एक लेखिका थी। उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि हेलन केलर किस शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त थी? जो हेलन केलर थी उसे कौन सी शारीरिक अक्षमता थी जिससे वो ग्रस्त थी? वह आंखों से देख नहीं सकती थी। तो क्या क्षमता थी उसमें? वह आंखों से देख नहीं सकती थी। आगे मैंने तीसरा प्रश्न पूछा है, जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए किस लिपि
लिपि का प्रयोग किया जाता है। जो लोग देख नहीं सकते उसके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का। उसके पश्चात उन्होंने पूछा है कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? जो ब्रेल लिपि है उसका विकास किसने किया था? तो इसका जाएगा कि लुई ब्रेल ने जो था वो ब्रेल लिपि का विकास किया था। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि जो भाषा है उसका विकास किया था। उसके पश्चात आगे देखो, जल्दी लिखो। आपको मैं ब्रेल लिपि संकेतन इसका बताती हूँ। सबसे पहले आ गया ए में क्या होगा? छह बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें ये वाला बिंदु होगा, बाकी ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित की गई है? 6 बिंदुओं पर। आगे बी, इसको आप कॉपी में बनाएंगे। बी, उसके पश्चात सी,
ये आपकी ब्रेल लिपि के संकेतन हो गए। इसको आप बुक में से भी देख के लिख सकते हो। और आपका इसमें क्या कार्य है कि आपको इन संकेतों में अपना नाम लिखना है। इसको आप कॉपी में बना सकते हो। बना के क्या करना है आपको, इन संकेतों की सहायता से अपना नाम लिखना है। तो ये आपका काम है। चाहे तो आप संकेत कॉपी में बनाओ, चाहे आप बुक में देख के आप लिखोगे कि अपना नाम लिखो। उससे संबंधित आप और भी कई चीजें बना सकते हो। जैसे बुक में इंडिया का बताया गया है, इसके अलावा आप अपना नाम, अपने पापा का नाम या राजस्थान, ऐसे शब्द चुन के ब्रेल लिपि में आप उनको लिखना सीखो। तो ये आपका काम है। आपने 4 प्रश्न जो आपको करवाए हैं वो कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर करने हैं। ये ब्रेल लिपि के संकेतों के चित्र बनाने हैं। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। तो ये काम आप साफ साफ और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।